अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं बनाने लगी हूँ कबाब करी। और कबाब करी के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल डाला है, 3 टेबलस्पून्स ऑयल के डाले हैं मैंने। यू कैन ऐड मोर इफ़ यू वांट, बट मेरे लिए 3 इनफ हैं। उसमें मैंने डाले हैं 2 लार्ज अनियंस, 2 बड़े प्याज और 8 to 10 जो हैं क्लोव्स डाले हैं मैंने गार्लिक के, लहसुन के। और उसको थोड़ा सा भून के मैंने कर लिया है सॉफ्ट। जब सॉफ्ट हो गया तो उसके अंदर ऐड किए हैं मैंने टोमेटोज़। आप यूँ समझें कि 1 बड़ा टोमेटो और 2 जो हैं छोटे टोमेटोज़ को आप काट के डाल लें। एंड देन उसको ब्लेंड कर लें आप अच्छे से। जब वो सॉफ्ट हो जाए सब कुछ, उसको ब्लेंड करके अब उसमें मसाले डाल लें और मसालों को भी अच्छे से भून लेना है आपने। तो हल्की सी आंच के ऊपर हमने इसमें आधा कप टोमेटो सॉस भी डाला है ताकि थिक हो जाए मसाला हमारा। इसको हम रख देंगे साइड वाले चूल्हे के ऊपर ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। अब कीमे के अंदर ये मसाले डाल रही हूँ मैं। आपने देख लिए क्या क्या मसाले हैं, लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। ये सारे मसाले आप ऐड करें और फिर उसमें चिली पेपर ऐड करें और कोरिएंडर ऐड करें, यानी धनिया और हरी मिर्च, जिससे फ्रेश टेस्ट आ जाएगा। फिर 2 या 3 टेबलस्पून आप जो हैं ऑल पर्पस फ्लावर के उसमें डालें। इससे वो थोड़ा फर्म हो जाएगा जो आपका मिक्सचर है। और 2 टेबलस्पून के करीब आपने उसके अंदर दूध डालना है और फिर उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो नाइस एंड फर्म डो बन गया है कीमे का हमारे पास। ये देखें, लूज़ नहीं है किसी तरह भी। और आपके सामने जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ऐसे ही आपने डालने हैं। और फिर आपने उसको ये शेप दे लेनी है मुट्ठी कबाब की। इजी होती है ये शेप बनानी। आप बस उसको मुट्ठी शेप बनाएं और फिर उसको दरमियान में से ज़रा सा इस तरह कर लें ताकि अच्छे से वो पक जाए। ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, सख्त नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे। तो हमने कबाब बना लिए हैं, ऑयल को किया है गरम और उसमें डाल दिए हैं अपने मुट्ठी कबाब हमने। मुझे मुट्ठी शेप इसलिए अच्छी लगती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वो अंदर से बहुत अच्छे से पक जाता है। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। हमने इसको दोनों साइड्स पे दोनों साइड से जब वो ब्राउनिश हो जाएगा तो हमने उसको निकाल लेना है, बिकॉज़ इसने मसाले के अंदर जाके भी पकना है अभी। तो बस इसको दोनों साइड से हम इसी तरह पका लेंगे। ये देखें, अभी इट्स लाइक 1.5 मिनट के बाद मैंने उसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। और ऐसे ही मैंने इनको पलट लेना है। जैसे ही दूसरी साइड भी ब्राउनिश होगी तो मैं इसको उतार लूँगी। उम्मीद है आपकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी। ये डिश मुझे बहुत पसंद है, तो कभी कभी बनाती हूँ ईद स्पेशल के तौर पे। मैंने ये ईद के डे 1 पे बनाया है। आप लोग भी बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा बना। ये देखिए इसका कलर कैसा हो गया। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया हमने, लेकिन बहुत लाइट भी नहीं किया। और फिर हम इसको जब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये अच्छा सा पक गया है और सॉफ्ट है, बहुत मज़े का है। अच्छा जी, तो मसाला आहिस्ता आग पे हमने भूना था और भून रहे थे जबकि कबाब फ्राई हो रहे थे दूसरे चूल्हे पे। तो इसके अंदर मैंने 2 कप के करीब पानी डाला है, बट यू कैन ऐड मोर। अगर आपको ज़्यादा पतला शोरबा अच्छा लगता है तो ठीक है। मुझे तो मसाला कबाब बनाने, तो मैं बस मसाला गाढ़ा सा बनाऊंगी। और मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है 1.5 कप ऑफ ग्रीन पीस, मटर ऐड कर दिए हैं, जिससे इसमें कलर भी पॉप आउट हो जाएगा। और उसके अंदर थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड हो जाएगी जो न्यूट्रिशियस है। तो मुझे मटर पसंद है। बस आपने ऐसे इनको ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर जेंटली आप उसको हिला दें। वैसे ये कबाब टूटने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से और जिन इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाया है, ये कबाब जो है वो टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। 1.5 to 2 पाउंड्स ऑफ मैंने कीमा लिया था, 1.5 से थोड़ा ऊपर था। ये देखें, ठीक है। अब ये अच्छे से हमने इसको दम दे के पका लिया है। गार्निश के लिए हम इसके अंदर डालेंगे ग्रीन मिर्च और धनिया डालेंगे, सिलांट्रो फ्रेश डालेंगे। उससे ये होगा कि फिर ये हमारे जो है
ڈش جو ہے اس میں ایک فریشنس آ جائے گی اینڈ پہ آ کے. یہ ٹھیک. اچھا جی، بس ہم نے اس کو اب یوں سمجھیں کہ تیار ہے. تھوڑا سا ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تاکہ آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے. میں نے زیادہ آئل نہیں ڈالا. اگر آپ کو آئلی پسند ہے یو کین ایڈ مور آئل، لیکن مجھے تھوڑا پسند ہے، میری فیملی کو بھی، تو بس اس کو ہلکی سی آنچ کے اوپر رکھ کے میں نے 5 منٹس کے لیے یوں سمجھیں کہ دم پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے، 5 منٹس کے بعد یہ دیکھیں کیسی اچھی اس کی لک آئی ہے. فریش بھی لگ رہا ہے اور کباب بہت مزے کے ہیں. میں نے چکھ کے دیکھا ہے. اب اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں آپ کے لیے. ضرور بنائیے گا. بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے. ایک اسپیشل عید کا ڈش تھا یہ میرا ڈے 1 کا، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. اب آپ یہ اس کو سرو کریں، چاہیں تو روٹی کے ساتھ سرو کریں اف یو لائک اٹ. آپ چاول کے ساتھ، پلاؤ کے ساتھ ہم نے کھایا ہے، چنا پلاؤ بنایا تھا، اس کے ساتھ میں اس کو سرو کرنے والی ہوں. تو آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ کتنا ایزی تھا اور کتنا مزیدار فیبولس قسم کا ایک ڈش تیار ہو گیا ہے. شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر.